सांस की कपकपी नहीं जाती, जख्म भरते नहीं हैं आंखों के। रात का सांस थम गया था। अंधेरे ने नब्ज टटोली तो हू का आलम तारी पाया। घूर तारीकी के साए में तमाम जानदार दम साधे हुए थे और उसके हर उठते कदम के नंगे पांव से मट्टी लिपट लिपट जा रही थी। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसकी आंखों में ऐसी आग लपक रही थी जिसकी रोशनी मशालों से भरकर उसकी रहनुमा साबित हो रही थी। दूर के एक एक रेशे को खींच कर यूं उधेड़ता है दिल, जिस्म की एड़ी से चोटी तक तार सा एक निकल जाता है। घुटे घुटे सी सिसकियों लबों से दामन छुड़ाकर फिजा में सुना दी। इस रास्ते पर चलते हुए हमेशा आंसू के हम सफर हुआ करते थे। दर्द, कुर्ब, बेमायगी, बेबसी और बगावत की हिम्मत, सरकशी की मुंहजोर लहर, उसका पूरा बदन अल्लाह की जद में था और वो अंधेरे में आंचल लहराती गुम हुई जा रही थी अपने मसीहा मुकाम पर, वहां जहां उसके जख्म खूरदा दिल के लिए मरहम था, अपनायत का एक लम्स था। ये वो नहीं थी, ऐसी तो नहीं थी वो लेकिन ऐसी बन गई थी। जिन लोगों ने उसकी जिंदगी से हमेशा खेल खेला था, उन्होंने उसका जरा सा भी ख्याल ना किया। तो वो अपनी रूह में कैद घुटन को बाहर का रास्ता क्यों ना दे। रूह की चीख घूंट रखी है आप भींचे हुए होंठों में। तुमने भेजा तो है सहेली को, जिस्म के जख्म देख जाएगी, रूह का दर्द कौन देखेगा। उसने अपने जहन से तमाम सोचों को खुर्च डाला, आंसू जोश डाले नफरत से। वो पहुंच ही गई थी वहां, नाफरमान नहीं रही थी, मगर जिंदगी में पहली बार ये जंजीरें तोड़ने पर मजबूर हो गई थी। बेखबर थी कि ऐसी जुर्रत को सताइश की निगाह से नहीं देखा जाता, ऐसी जुर्रत को तजस्सुस की आंख से भी नहीं नापा जाता। ऐसे कदम की तो बस सजा मिलती है और सजा का वक्त चल रहा था। सियाह आसमान के अफसुर्दा तारे देख रहे थे कि उस बेखबर औरत के ताकुब में एक मर्द था जो उसके इरादों से आगाही हासिल कर चुका था। उसके दोनों हाथों की उंगलियां सख्ती से आपस में पेवस्त थी और इन हाथों के बीच में जो चीज उसने थाम रखी थी, उसकी धार तारीकी में भी सफाकी से चमक रही थी। वो तेज धार कुल्हारा था, वही इनाम जो ऐसी सूरतों में दिया जाता है। उस शख्स की आंखों के अजाइम बहुत ठोस और वाजिया थे, सफाक, बेलचक, जिस्म में पारा दौड़ रहा था। आज वो उसे नहीं छोड़ने वाला था, जो न जाने कब से उसकी आंखों में धूल झोंके जा रही थी। गुस्सा दिमाग पे चढ़ चुका था और कई मसाले उसमें गर्दिश कर रही थी। वो तो हमेशा धोखा ही खाता रहता अगर कोई और उसकी आंखें ना खोल देता। दबे पांव सांस रोके वो बिला आखिर वहां तक पहुंच गया था जहां वो बेखौफ व खतर अंदर भर गई थी और अब वो उसकी आवाज वाजिया सुन पा रहा था। अंदर से पीली सी रोशनी नमूदार हो रही थी। वो कुछ कहते कहते सिसकियां भरने लगती। उसने शायद किसी के कंधे पर सर रखा था, कोई हमदर्द, दर्दे आशना, बल्कि सिर्फ आशना। वो कंधे पे रखे सर को, गालों को हल्का सा थपथपा कर हौसला देता होगा कि वो कुछ लम्हों के लिए आंसू साफ करने लगती थी। बाहर खड़े आदमी के जिस्म पर चोंटियां सी रेंगने लगी, गैरत के बिच्छू उसे डसने लगे, खंजोर आंखों और कानों में घुसने लगे। उसकी हिम्मत जवाब दे गई। उसके सामने पर्दा चाक हो चुका था। आंधी और तूफान की तरह उसने आओ देखा ना ताओ पूरी कुव्वत से अंदर भरता गया। वो सीने में भींचने वाले अंदाज में नीचे बैठी रो रही थी। धार से दरवाजा खुला और लम्हे के 1000वें हिस्से में जब वो गर्दन भी ना उठा पाई थी, उसने कुल्हाड़े से बिना जगह देखे, बिना सोचे पूरी कुव्वत से वार किया था। मर्द की धार के साथ एक दिल खराश चीख रात के सन्नाटे को मजीद भयानक कर गई और खून की बौछार सर से गर्दन और जिस्म से जमीन पर पड़ते छींटे। वहशत से दोनों की आंखें फट कर रह गई थी। जिंदगी में हुई थी पहली गलती, उसे माफ नहीं की गई थी। एक गलती की पादाश में वो शायद कत्ल कर दी गई थी। कदमों में आकर कई पत्ते पूरे शोर समेत चिड़मुड़ाए। ये सिमी है आपकी दोस्त। खिजर के लिए ये मुकाम खुशगवार हैरत था, तो वो कुछ नहीं भूला था, वो याद रह गई थी उसे। वो हैरत से
पहले इन आंखों में देख चुकी थी और एक हैरत ये थी जो उस पल देख रही थी। सीमी को सांस नहीं आ रहा था। तुम लोग जानते हो एक दूसरे को? शुमाइला को हैरत का झटका लगा था। मतलब पहले से। वो उंगली खड़ी किए पूछ रही थी, इस्तेफामिया निगाहों से, जवाब की मुंतजिर। खिजर ने उस मुसर्रत के बाद मुस्कुराते हुए जवाब देने के लिए एक कदम उठाया कि अचानक सीमी के बेजान बुत में जान पैदा हो गई। ठीक एक कदम उसने ऐन उसी वक्त पीछे उठाया जब खिजर आगे बढ़ना चाह रहा था। वो ठिठक कर रुक गया। नहीं। सिमी के लब बेआवाज हिले। खिजर ने जान लिया। सिमी के चेहरे पर नाकाबिले फहम तासुर ठहरा। शुमाइला के चेहरे पर परेशानी। क्या हो गया है? शुमाइला को यह सूरत हाल बहुत अजीब सी लगी। सिमी आंखों में बेयकीनी लिए एक कदम पीछे हटी, फिर दूसरा, फिर वो उल्टे कदमों मुड़ी और बड़ी आंखों के साथ भागी। सिमी! शुमाइला शिशद्दर रह गई। शुमाइला की तेज आवाज ने उसका पीछा किया, मगर वो भागती गई, यहाँ तक के बाग के अहाते से निकलकर वो निगाहों से ओझल हो गई। खिजर भी चुप का चुप रह गया था। शुमाइला ने सर मोड़ कर खिजर पर नजर डाली। उसके चेहरे पर खजालत नुमा कोई हल्का सा तासुर फैला था। आई एम सॉरी, पता नहीं क्या हुआ है इसे। वो इतना ही बोल सकी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। क्या कुछ गलत होने जा रहा था या हो गया था? तफक्कुर, शर्मिंदगी और कितने ही मिले जुले एहसासात, दोनों के पास ही नामहसूस अंदाज में कहने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रह गया था। क्या सिमी और खिजर के बीच में कुछ? उड़ी रंगत के साथ शुमाइला के जहन में एक नापसंदीदा ख्याल लहराया। उसका दिल सहमा, बेहंगम धड़का, फिर नाकाबिले बर्दाश्त हद तक भारी होता गया। आंसुओं की बौछार उसके पूरे चेहरे को भगो चुकी थी। वो अंधाधुंध भाग रही थी, भागती ही जा रही थी। वो खिजर था, वही खिजर, शुमाइला का, शुमाइला की मोहब्बत, शुमाइला की किस्मत। बहुत गलत मोड़ पर हकीकत भोंडे अंदाज में फूट गई थी। वो एक बार फिर उसके सामने आ गया था और न जाने क्या बात थी कि मुसलसल उसके आंसू थम ही नहीं रहे थे और वो बिला वजह आंखों का दरिया बन गए थे। रुको, क्या हुआ? खैरियत है? उस रात एक फिक्रमंद आवाज ने उसका पीछा किया था और वो भी भागा था उसके पीछे। वो रात जब वो किसी के सामने नहीं आना चाहती थी, तब भी वो उसके सामने आया था। अजीजा के हमरा सबसे छुपकर शादी में गई सिमी, जो पेरी के दरख्त से चादर उलटने पर बेआबरू हो गई थी, पूरा माहौल रोशनियों में नहाकर उसकी सूरत उजागर कर गया था और उसके पीछे आता हैरत ज़दा खिजर जो उसके कुछ कदमों के फासले पर दूर जम गया था। हाँ, यही हैरत थी। तब भी उसकी निगाहों में जो आज फिर उसे देखने पर नजर आ रही थी। कितना दुख हुआ था उसे कि वो सिर्फ उस इंसान की वजह से अपना आप छुपाने में नाकाम रही। उसी इंसान के सामने वो चंद लम्हे भी ना ठहर पाई थी कि अपनी कीमती चीज वो उठा लेती जो वही गिरा बैठी थी। सिमी ने कभी हिसाब लगाया ही नहीं कि कीमती चीज कौन सी थी। क्यों? सिर्फ इसलिए कि उस हिसाब किताब में उस शख्स का ख्याल भी रुकावट बनता था जिसे वो चाहकर भी जहन में नहीं रखना चाहती थी। पूरी जिंदगी में अगर वो किसी शख्स से दूसरी मर्तबा नहीं मिलना चाहती थी तो वो यही था, खिजर। लेकिन दोनों में शायद कोई मकनातीसी तार हायल थे जो ख्वाहिश के बावजूद तसादुम होकर रहता था। दूसरी मर्तबा भी उससे मुलाकात इतनी ही गैर मुतवक्का थी जितनी पहली मर्तबा, और वो दोनों मुलाकातों में एक चीज बड़ी शिद्दत से मुश्तरक थी, रात का अंधेरा। मुझे बिच्छू ने काट दिया है, दर्द की शिद्दत से मुझसे चला नहीं जा रहा, मुझे कोई मदद मिल सकती है? चांद की सर्द रातों में दर्द भरी आवाज जो बावर्ची खाने की खिड़की पर बार बार दस्तक देती थी, सिमी के हवासों को जैसे मुखफुल करके कहीं गहराई में बंद कर दिया था। ये वही था जो उसकी शक्ल देख चुका था। पहले वो उसकी बस्ती में खड़ी थी, आज वो उसके दरवाजे पर पहुंच गया था। वो खौफ के ना जाने कौन सी किस्म थी जिसने सिमी को मुंजमद करके रख दिया था। सिमी ने अपने चादर गिनवाने के बाद अपना दुपट्टा कस के बांधने के लिए उसके हवाले किया था कि वो किसी तरह पलक झपकते यहाँ से गायब हो जाए। ना जाने उसका दिल कमजोर क्यों पड़ जाता था कि फिर वो कितनी देर रोती रही। शायद
शायद नदामत पर कि उससे हर दफा कुछ गलत हो जाता है। भागते भागते सिमी के पाँव में कोई तिनका अटका। वो वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। सांस धुंकी की मानित चल रही थी। वो बार बार आंखों में फैली धुंध झटकती थी, मगर दिल पर छाया गुबार आंखों पर गजब ढा रहा था। ये खिजर है, शुमाइला जिसे पसंद करती है। ये खिजर कैसे हो सकता है? मेरी जिंदगी में ये बार बार इम्तिहान बनकर सामने क्यों आ खड़ा होता है? मैं उससे दूर भाग जाना चाहती हूँ, फिर किसी मौके पर खड़ा मिलता है जहाँ मेरा गुमान भी कभी पहुँच नहीं सकता। घुटनों के बल घास भरी चोटी सी पगडंडी पर गिरी, वो बेबसी से रोते हुए बोल रही थी। आज तीसरी बार इंतहाई गैर मुनासिब वक्त पर, गैर मुतवक्का मुकाम पर वो उसके सामने आया था। जैसे कि पहले दोबारा वो आता रहा था, और शायद यही बात उसे इतना रुला रही थी, वरना और कोई बात उसकी समझ में नहीं आई। कभी कभी एक मुलाकात भी किसी भयानक ख्वाब के जैसी होती है, जो आंख खुलने पर टूट भी जाए, मगर उसकी शिद्दत बड़ी देर तक असाब झंझोड़ती रहती है। और अगर ये हकीकत हो तो उसकी सबसे बड़ी खराबी होती है, ये ना तोड़ी जा सकती है ना फरामोश। क्या ये जरूरी था कि वो यहाँ भी मौजूद होता? शुमाइला मेरा बहुत कीमती रिश्ता है, और शुमाइला उसे अपने दिल में जिंदगी में जगह देने का सोचे बैठी है। मैं किस तरह से सामना करूंगी एक ऐसे शख्स का जो न जाने मेरे बारे में क्या सोचता रहा होगा, जो मेरे राज का अमीन है। ऐ अल्लाह, क्या मेरी इस एक गलती की ये सजा है? क्या मुझे अपनी उस गलती का कुफारा अदा करना है जो ये शख्स बार बार आ जाता है? क्या मेरी गलती माफ नहीं हो सकती? वो हिचकियां ले रही थी। उसके दिल में खिजर के लिए जज्बात नहीं थे, मगर उसके दिल में डर जरूर था। अगर कभी ये बात खुल गई कि वो अपनी जिंदगी के बेशुमार दिनों में से महज 1 घंटा किसी तकरीब में गुजार आई है, तो ये कयामत लाने के लिए काफी होगा। उसका दिल बहुत बोझल था। ढेर सारा रो चुकने के बाद भी वो हल्का नहीं हुआ था, ना उसकी तसल्ली हुई थी। वो बहुत से मुतजाद एहसासात का शिकार हो रही थी। दुपट्टे के पल्लू से मुंह साफ करते हुए वो उठी और घर की तरफ चलने लगी। दुपट्टा उसने इस तरह ओढ़ा कि उसके चेहरे को ज्यादा गौर से ना देखा जा सके, वरना रोने के निशानात और आंखों में मौजूद आसार इतनी जल्दी तो नहीं मिटते। दिल में शुमाइला का ख्याल भी आ रहा था। दिल आज सरनो भर भर आ रहा था। वो दरवाजे पर पहुंची कि मोइन से टकराव हो गया। वो कुतरा कर अंदर भर जाना चाहती थी कि उसने रास्ता रोक लिया। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? शुमाइला के घर। सिमी ने कोशिश करके अपनी आवाज धीमी और बारीक रखी। क्यों? वहाँ कौन सा सर्कस चल रहा है? तुम जब तक होकर ना आ जाओ तुम्हें सुकून नहीं मिलता। घर के लोग तुम्हें समझा समझा कर थक गए हैं, मगर तुम्हारी अकल में ये बात नहीं आती कि दोस्तियां एक हद में ही अच्छी लगती हैं। मोइन को इसी तरह फौरन गुस्सा चढ़ता था। वो बुरी तरह बरस पड़ा। जी? क्या जी? ये फर्मा बरदारी के मुजाहिरे सख्त जहर लगते हैं मुझे। करती तुम अपनी मनमानी हो। वो और भी गुस्से में आ गया। मुझे समझ नहीं आता मेरी हर चीज से सबको मसला क्यों है। मैं किस तरह खुश करूं? मैं और कहीं आती जाती नहीं हूँ, सिर्फ शुमाइला के घर, वो भी अपने बाप की इजाजत से। इसमें भी बुराई तुम्हारी बहनें तो बिला रोक टोक हर जगह आती जाती हैं। सिमी भी झंझला गई थी। मोइन ने नापसंदीदगी से टोका। वो बच्चियां हैं। हम जब बच्चियां थी तब भी पाबंदियां थी और ना समझ है, और जब समझदार हुई तो। उसके लहजे में तलखी घुल गई थी। मोइन ने इस्तेहज़ाया सर झटका। बहरहाल ये आजादी सिर्फ कुछ देर तक महदूद रह गई है। अभी तुम्हें अपने अब्बा की इजाजत का जुम्म है। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, और आने वाले काल में तुम्हें सिर्फ मुझे इजाजत दरकार होगी। मेरे हुक्म की पाबंद। आपके हुक्म से अभी मैं अंदर जाऊं? सिमी ने बहस बेकार समझी। ये तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? आवाज भी भारी महसूस हो रही है। रो रही हो तुम? मोइन के चौंकने पर सिमी घर बर आ गई। नहीं, बस वो, उसने बचना चाहा। बताओ मुझे, ताहुक्म भरा लहजा। शुमाइला से किसी बात पर इख्तलाफ हो गया और बात बढ़ गई। उसने बामुश्किल उज़र तराशा। उफ, एक तो तुम औरतें, और कोई काम होता नहीं कि छोटी छोटी बातों पर आंसू बहाने का मौका ढूंढ लेती हो। क्या कहा, औरतें? सिमी ने तिल मिलाकर सर उठाया। बात सुनो, तुम हो गए औरतें। सिमी ने कुछ इस अदा से कहा कि मूड ना होते हुए भी मोइन के होंठों से हंसी निकल गई।
अच्छा, हम औरतें, फिर तुम कौन हो? मर्द, उसने लुत्फ लेते हुए पूछा। सिमी ने एक लम्हे को गौर किया, अपनी बात, मोइन का जवाब और आंखों में मचलती शरारत। तुम अपना समझो, मेरी फिक्र में हलकान होने की जरूरत नहीं, ढटाई से कहकर वो पांव पटकती अंदर भागी। मोइन का कहका उसके अकब में सुनाई दिया। सिमी ने दांत पीसते हुए कंधे झटक कर उस कहके को झाड़ा, जैसे वो कहका उसके वजूद से लिपट गया हो। कहाँ से आ रही हो तुम? उसके घर लौटने पर नुदरत ने उससे रुक कर सवाल पूछा। शुमाइला के चेहरे पर संजीदगी थी और उसका मजाज अच्छा नहीं लग रहा था। आप शायद भूल गई, बता कर गई थी कि बाग में हवा खाने। वो जवाब देकर आगे बढ़ने लगी। अकेली क्यों वापस आ रही हो? उनका लहजा सरसरी सा था, मगर शुमाइला इस वक्त अपने कमरे में जाना चाहती थी। सिमी अपने घर चली गई। मैंने जाना था, मगर मैं कल चली जाऊंगी, उसने नरमी से उन्हें आगाह किया। खैरियत? नुदरत कुछ जांच रही थी। जी अम्मी, थोड़ा मसला था सानिया, इसी सिलसिले में बात करनी है। तो तुमने जाकर क्या बात करनी है? उनका मसला है, तुम्हें इससे क्या मतलब? वो बुरा मानकर बोली। शुमाइला पूरी तरह पलटी। अम्मी, आप क्यों इस तरह बात करती हैं? मैं पहली बार तो उनके घर नहीं जा रही कि आपको एतराज हो रहा है। बहुत दफा जा चुकी हूँ। उसका मूड और ज्यादा बिगड़ रहा था। नुदरत संभल कर बोली, बेटा मुझे तुम्हारे जाने पर एतराज नहीं है, मगर मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम उनके मामलों में दखल अंदाजी करो। सिमी को कहो अपने मसाइल खुद हल करे। वो जानती थी शुमाइला उनको लेकर कितनी पोजेसिव है, इसलिए प्यार से समझाया। सिमी अपने मसाइल हल कर लेगी, मगर आपकी बेटी के मसाइल कौन हल करेगा? उसने बहुत तहम्मुल से उन्हें देखा। सिमी मेरी हर उलझन सुलझाने में पेश होती है, और अम्मी हम एक फैमिली हैं, ये फर्क आप रखती हैं, वरना मैं ना शमरेज ना बाबा, हम हमेशा एक दूसरे के लिए मौजूद हैं। आपकी तसल्ली के लिए मैं बाद में आपको बताऊंगी कि मसले की नोयत क्या है। तुम बहन भाई मुझसे ज्यादा उनके सगे हो, मुझे बाद में बताना भी जरूरी नहीं समझोगे? सॉरी अम्मी, इस वक्त मैं परेशान हूँ, आप महसूस ना कीजिएगा, शुमाइला कहती हुई छोटे कदम उठाती अंदर भाड़ गई, जबकि नुदरत बेगम उनकी मुतफक्कर निगाहें शुमाइला की चाल का दौर तक ताकुब करती रही। कुछ तो खटका हुआ है, जो मुझे जोर से खटक रहा है। वो बेचैनी से हाथ मलने लगी। मैंने अपने बच्चों को कुछ ज्यादा ही ढील दे रखी है, मुझे इन पर नजर रखनी चाहिए। शुमाइला का बदलाव रवैया और सीमी के बारे में हुई गुफ्तगू उन्हें कुछ सोचने पर मजबूर कर रही थी। अपने बच्चों पर यकीन था, पर अपने बच्चों ने जहां दोस्तियां गांठ रखी थी, वो नाकाबिले यकीन। रात मट्टी मट्टी हो रही थी। बारात की वापसी आंधी हमरा लाई। सद्दाम की दुल्हन शौक लिबास, कोमल जज्बात और खूबसूरत एहसासात के साथ नहायत प्यारी लग रही थी। ताजवर को उसकी शख्सियत की तरह नाम भी बहुत प्यारा लगा, बख्तावर। रात गए तक जब लोगों का जम्मे गफीर छट गया, बस्ती की औरतें खाना खाकर और घर के लिए ले जाकर घर लौटी, तो ताजवर को दुल्हन के कमरे में जाने की फुर्सत मिली। वो थोड़ी सी थक चुकी थी, लेकिन ज्यादा शकीला की रुखसती की खुशी थी। बार बार आंख भर आती थी। वो आंख का कोना चुपके से पूंछ लेती। खाना लेकर वो जूही चौखट तक आई, दुल्हन के कान में घुसी। नीलम फौरन पड़े हुई और चिराग की आतिशी लो उसका हाथ दबाते कमरे से बाहर निकल गई। ताजवर ने खाने के बर्तन उसके सामने रखे। तुम बहुत थक गई होगी, भूख है तो कुछ खा लो, मैं दूध भी रख देती हूँ। ताजवर का अंदाज दोस्ताना था। बख्तावर ने निगाहें उठाई। अच्छा, आप हैं शकीला की बहन? उसका सवाल कुछ तंजिया था। ताजवर हैरान हो गई। मैं पूछ सकती हूँ, यहाँ शकीला का क्या जिक्र? आपको खुश होना चाहिए कि आपकी बहन खासी शोहरत रखती हैं। मेरे लिए आपसे तारुफ की वजह यही नाम बना। उसकी तवील बात पर ताजवर ने गहरी सांस खारिज की। मेरी खुशी के लिए यही हवाला सब पर भारी है कि वो मेरी बहन है। जिस शोहरत की आप बात कर रही हैं, वो महज अपनी दास्तान छुपाने के लिए कुछ ज्यादा ही जोर से डंका बजाया गया है। मेरी बहन का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ताजवर भी उसका लहजा भांप कर फॉर्मल हो गई थी। चले, मेरा ताल्लुक तो है आपसे, तो आप हैं ताजवर? एक तवक्कुफ के बाद बख्तावर बोली। ताजवर बेसाख्ता हंस पड़ी। आप शायद कहना चाहती हैं कि तो आप हैं चुड़ैल। मैंने तो ऐसा नहीं कहा। बख्तावर उसकी साफ गोई पर घड़बड़ा से गई। मगर उसने तो कहा है ना? ताजवर का लहजा महफूज सरगोशियाना सा हो गया। बख्तावर ने सवालिया निगाहों से देखा। किसने? हमारी नीली परी ने।
ताजवर के सादगी से बताने पर वो कुछ बोल नहीं सकी थी। रिश्ते में मेरी बहुत करीबी है, मगर उसने मुझे चुड़ैल साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी होगी, जो इस घर में आते ही सबका सुकून, इत्मीनान और राहत जैसा हर लफ्ज चूस गई। उसके लबों पर हल्की सी मुस्कान झलमलाती रही। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि बख्तावर कुछ पल के लिए हर एहसास फरामोश कर बैठी थी। तो आप ये कहने वाली हैं कि वो सब झूठ है? नहीं भाई, मैं ये बेवकूफी हरगिज नहीं करूंगी। आखिर आपके पास कई गवाहियां जमा होंगी, फिर मैं झुठलाकर आपको क्यों कर यकीन दिलाऊंगी? उस शादी की वजह से आप अपनी बहन की बारात में शामिल ना हो सकी। इस वक्त जो आपके जज्बात होंगे वो मैं समझ रही हूँ। नहीं, गलत समझ रही हो। तुम्हें सही सिमत का ही अंदाजा नहीं, तो उसमें शिरकत ना करने की वजह तुम्हारी शादी नहीं है, वो रसानियत से बोली। जाहिर है वजह सिर्फ इतनी सी नहीं हो सकती, मगर बुनियाद तो जहाँ से उठी है उसका इख्तिताम मुझ पर हुआ। आप सिरे से इनकारी नहीं हो सकती। बख्तावर न जाने क्यों मिसर थी। उसने जता दिया कि वो इस मामले को गहराई तक जानती है। ताजवर थम गई। तो मुझसे खुलकर अपनी बात कह दो। मैं नहीं चाहती कि किसी और की लगाई में अपना जहन रात भर थकाती फिरो। शायद मैं तुम्हारे अंदाजों पर पक्की मोहर लगा दूं। इनका रिश्ता पहले आपकी बहन से तय था। इसी इनकार की वजह से आज यहाँ मौजूद हूँ मैं। आप लोगों ने अच्छा नहीं किया है, लेकिन मैं मजीद बुरा नहीं करने दूंगी। मैं यहाँ आपकी बहन के इनकार के बाद जरूर ब्याह कर आई हूँ, मगर अब बख्तावर, ताजवर ने बहुत नरमी से टोक दिया। मैं समझ गई हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। तुम हालत मजबूरी का सौदा नहीं हुआ। आज के बाद ये बात हमेशा याद रखना कि मेरी बहन का यहाँ नसीब था ही नहीं। सदाम लाला के साथ अव्वल रोज से तुम्हारा साथ लिखा था, और तुम तो इतनी प्यारी सी हो, क्यों तहफ्फुजात का शिकार हो रही हो? मेरी दुआ है तुम जो आरजुएं लेकर आई हो वो जरूर पूरी हो। ताजवर के नजदीक वो बात सानवी हैसियत रखती है जो तुम्हारे कानों में घोली गई है। मैं तुम्हारे और अपने रिश्ते को लेकर कोई मुकाबले करूंगी या कमतर समझूंगी। ताजवर ने ऐसा मजाज पाया ही नहीं है। ये तुम्हारा अपना मैदान है और तुम इसकी वाहद खिलाड़ी। मैं तुम्हारे रास्ते में कहीं नहीं खड़ी हूँ। ताजवर ने दो टोक अंदाज में उसकी सारी गलतफहमी दूर कर दी थी, जो न जाने सुनी सुनाई बातों को लेकर ताजवर को कितनी खतरनाक चुड़ैल समझे बैठी थी। बख्तावर बेयकीनी से गुंग सी रह गई। ताजवर इतने साफ अल्फाज में उसे ये सब कह देगी वो तवक्का नहीं कर रही थी। ये ताजवर तो कोई और ही थी। वो ताजवर कोई और जिसका अक्स उसके ससुराल के लहजों में उसने देखा था। मगर वो सब जो मैंने सुना, जो राय आपके बारे में रखते हैं, वो बमुश्किल कुछ कहने के काबिल हुई तो यही बोली, राय ही तो रखते हैं, कौन सा आसमानी मोहर लगी है? मैं ध्यान नहीं देती। चाहती हूँ तुम भी खुद अपनी आंखों से देखो, जहन से समझो। खैर, तुम्हारी इस घर में पहली रात है, सारी जिंदगी पड़ी है। इस फजूल बहस को मैं यहीं खत्म करती हूँ। ताजवर जाने के लिए मुड़ी तो उसने बेताबी से पुकारा, मुझे चेहरे पढ़ने तो नहीं आते, ना मैं इंसानों की परख रखने का दावा करती हूँ, मगर मेरा दिल कह रहा है आप वो हो जिसके बारे में सच नहीं कहा गया। बख्तावर की बात पर ताजवर ने हल्का सा सर मोड़कर उसे देखा, मुस्कुराई। अरे तुम सचमुच बहुत मासूम हो। वो हंस पड़ी। सुनिए, आप मेरे साथ कौन सा रिश्ता निभाएंगी? देवरानी जिठानी का, एक सहेली का, या फिर बहनों का? बख्तावर ने बेसब्री से उसे खुद को कहते पाया। वो चुड़ैल नहीं थी, वो तो मोहब्बतों की जादूगरनी थी। सिर्फ बोलकर दिल मोह लेती थी, असीर कर लेती थी। जादूगरनी के लबों पर दहलीज पार करके आते हुए जैसी मुस्कुराहट थी, वापस जाते हुए भी वैसी ही मुस्कुराहट थी। इनमें से जो तुम निभाना चाहो फैसला कर लो। ताजवर आखिरी सांस तलक वफा करेगी। शब्बे रकासा के पैरों में बंधे घुंघरुओं की छनक पर मदहोशी में बहती अपना आधा सफर तय कर चुकी थी। हाजरीन का ज़ोको शौक पहरावल की तरह अब भी जवान था, और रकासा की अदाओं पर शौक मजाज जोश में आकर इतने नोट वार देते कि कदमों तले जमीन छप जाती थी। सद्दाम बहुत खुश नजर आ रहा था। दोस्तों की निगाहें भरपूर इश्तिहाक के साथ रक्स पर टकी हुई थी। ऐसे में हाकिम के लबों पर फैली मध्यम सी मुस्कान किसी तौर इत्मीनान का पैगाम नहीं दे रही थी। दस्तगीर से मुकाबलेबाजी में उसने कोई कसर नहीं रखी थी, इस रुत जगह को रंगीन बनाने में और शादी को यादगार। फिर भी उसके दिल में इतनी चुभन थी कि बार बार खुशी उसके होंठों से सिमट जाती, आंखों से मिट जाती।
दस्तगीर की बस्ती से भी ढोल, बाजे और पटाखों का शोर यहाँ तक सुनाई दे रहा था। खुश लग रहा है मेरा भाई। हाकिम ने एक नजर दुल्हा बने सद्दाम पर डाली, जो रकासा की किसी अदा उछालने पर दोस्तों के साथ दाद देने लगता था। हाकिम ने उनके पुरजोर इसरार पर उस महफिल से मना नहीं किया था। उसका ध्यान फिर ताजवर की तरफ चला। बाहर से अंदर तक एक लहर चीरती हुई दिल के पार उतर गई थी। ताजवर के चेहरे पर बिखरा सुकून, आंखों में चमकती मुसर्रत और कंवल की मानित खिलता चेहरा उसकी नजरों से ओझल नहीं हो पा रहा था। अपने बाप के कहे के ऐन मुताबिक वो घर से नहीं निकली थी, मगर हाकिम का मकसद पूरा ना हो सका। ये औरत, हाकिम का चेहरा मारे जब्त के सुर्ख पड़ने लगा। ये औरत मेरी कभी नहीं हो सकती। जितना भी इस पर अपना हक जमाना चाहूं, ये हमेशा मुझे मायूस करती है। मैं इससे कोई खुशी हासिल करने का सोचता ही क्यों हूँ? इंतहाई तलखी से सोचते हुए उसने दांत कुचकिचाए। उसी वक्त किसी ने कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत कर दिया। बहुत मुबारक हो हाकिम, भाई की शादी तुमने बड़ी शान से की है। लोग बड़ी मुद्दत तक याद रखेंगे। उसके अंदाज में सताइश पर हाकिम के तने वजूद पर गोया ठंडा पानी पड़ गया। मेरा भाई भी तो फूलों का सहरा है, उसकी शादी इसी तरह होनी चाहिए। हाकिम ने फख्र से जवाब दिया। उसका दिल बहल रहा था। रब साईं तुम दोनों में ये मोहब्बत कायम रखे और अपनी जिंदगियों में खुशियां देखो। ये फैसले खुशी खुशी के होते हैं। वहां दस्तगीर को देखो तो उसके कदम जमीन पर पड़ते दिखाई नहीं देते। इतने लोगों की जुबान पर तो आयत रवां हो गई कि पगले को नजर न लग जाए। यहाँ सद्दाम भी खुश है और हमारे गांव के एक ही दिन की ये दो शादियां भुलाई नहीं जाएंगी। हाकिम के जज्बात से बेखबर वो बोलता गया, जबकि हाकिम की सूरत नामहसूस अंदाज में बुझती गई। उसने हनकारा भरा। दस्तगीर की खुशी ही तो उसे अपनी खुशी मनाने नहीं दे रही थी। यहाँ पर भी रौनके, वहां की भी बात अलग। बंदा एक जगह बैठे तो उठने का जी नहीं चाहता। मशहूर गुलकार ने महफिल सजा रखी है, सोचा वहां जाने से पहले तुम्हें मुबारकबाद दे दूं। आज रात तो वैसे भी सोना किसने है? कहने वाला शख्स अपनी बात कहकर उठ गया, मगर हाकिम के अंदर अलाव दहका गया। उसके तनाव में इजाफा हो गया था। बस्ती वालों से कोई बात ढकी छुपी तो नहीं रह गई थी। एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश में शादी के बने पकवान, भुने गोश्त, शोरबे की देगें, मीठे नमकीन, 2 किस्म के चावल, खालिस दूध की खीर, ठंडे मशरूब। खाना तो था ही लजीज। खाने वालों ने दोनों फरीक का मुकाबला करके पीछे की कहानी दोहराकर खूब चटखारे लिए। उनका तो हर हाल में भला हुआ था, वरना इससे पहले ऐसी शादी किसकी हुई थी? आसमान पर पहली तारीखों का चांद बुझ चुका था। बादलों के काफले धीरे धीरे उतरना शुरू हो चुके थे। फिर उफकी किनारे मटियाली शक्लों में बदल गए तो हाकिम घर आया। ताजवर जाग रही थी। बाकी पूरे माहौल पर सकूत तारी था। घर के अफराद और मेहमान गहरी नींद सोए थे। आपने सद्दाम लाला से नहीं कहा? वो अभी तक बाहर हैं। रात काफी बीत चुकी है। ताजवर ने दबे लहजे में उसे एहसास दिलाया तो हाकिम शदीद नागवारी के साथ मुड़ा। क्या चाहती हो तुम? अभी मजीद तमाशा देखने की ख्वाहिश थी? तमाशा? ताजवर ने तहय्युर से दोहराया। हाकिम ने वहीं से खा जाने वाली निगाहों से उसे घूरा। आज उसका दिन है, उसी की रात है, वो कोई बच्चा नहीं है। तो तुम ये तमाशा देखना चाहती हो ना कि सद्दाम इस नए रिश्ते को किस तरह लेकर चलता है, जो जल्दबाजी में हमने बनाया। मगर तुम्हारी ये हसरत ही रह जाएगी कि तुम्हें कोई हंसने का मौका मिलेगा। वो मेरा भाई है। हाकिम का लहजा इतना कड़वा था कि ताजवर को दुखी कर गया। हालांकि वो किसी अच्छाई की उम्मीद तर्क कर चुकी थी, फिर भी कितनी नफरत पाल ली है आपने अपने दिल में। मैं शायद कभी ये गलतफहमी दूर नहीं कर सकती कि मेरा कोई भी कदम इस घर की भलाई में उठता है। मुझे तो बख्तियावर की फिक्र हो रही है। जो बस, हाकिम ने हाथ उठा दिया। मेरे सामने कोई ढोंग मत करना। तुम अपने एतमाद की धूल मेरी आंखों में बहुत झोंक चुकी हो। मैं मजीद अंधा नहीं हो सकता। वो कहकर मुट्ठियां भींचता हुआ चारपाई पर बैठ गया। उसका जिस्म मारे तैश के होले होले कांप रहा था। तुम दोनों बहनों ने जो चाहा वो पा लिया है। इसी खुशी में तो नींद तुम्हारी आंखों से कोसों दूर है। मेरी इज्जत और गैरत की भले धज्जियां उड़ गई, मगर आफरीन है तुम पर कि बीवी होने का हक अदा कर दिया। वो चबा चबा कर बोल रहा था, नफरत से मुंह मोड़े बैठा था। ताजवर का दिल मुश्किल से संभला था। खारा पानी हलक में जमा होने लगा। मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी, मेरी हालत पर लुत्फ लेने के लिए। बदले में तुम्हें पुरसुकून नींद हासिल हो जाएगी। वो खुद अजियत से हंसा। अजीब मजाज का बंदा था।
इतना मनफी सोच रहा था कि सोचें तक जख्मी कर दी। कैफियत तो फिर काट ही रही थी। मुझे दुश्मन समझना छोड़ दे हाकिम, मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ। मुझे तकलीफ होती है कि वो अपनी इज्जत नफ्स कुचल कर शोहर का मरहम बनने आगे बढ़ी, मगर तकलीफ सहने वाले को उसकी तलब ना थी। ताजवर के चारपाई पर बैठने से कबल वो उठ गया। ताजवर का हाथ खला में ही मोल्लक रह गया। वो अपने बिस्तर से तकिया उठाकर दूसरे बिस्तर की तरफ बढ़ गया था। ताजवर सुन बैठी रह गई। वो घर में वाकई किसी गैर जरूरी सामान से भरकर नहीं रह गई थी। इस बार हाकिम ने हाथ उठाया, न तशद्दुद किया। इस बार उसने बड़े सुकून से शाहरख मसल दी थी। ताजवर चुपके से चारपाई पर लेट गई। उसकी आंखें नींद से खाली मगर गर्म स्याल भरती जा रही थी। औरत के लिए बेहिस होना आसान नहीं होता। हजार कोशिश कर ले मगर ये कम वक्त दिल हर दफा मोम हो जाता है। बार बार लपकता है, सर पटकता है, कुछ पाने की कोशिश में पत्थरों से टकराता है, कोई सुराख मुमकिन हो। बार बार जख्म खाता है कि कोई एहसास मुमकिन हो। लेकिन जब ये जख्म नासूर बन जाए, हर जज्बा मर जाए, फिर पत्थर दिल चलाकर बोल भी पड़े तो वो हल्की सी शिद्दत भी वापस नहीं ला सकते। तब एहसासात की नौयत बदल जाती है। हर धुतकार दिल पर एक ईंट गिराती है। इस ईंट तले चाहत दफन हो जाती है। फिर कब्रें जमीन पर हों या दिल पर, उनमें सिर्फ सन्नाटे बोलते हैं और तारीकी राज करती है। उस रात बारिश बरस गई। घन गर्ज, हवा, शोर, मौसम ठंडा हो गया, पर दिल ठंडे ना हुए। आंखें जलती रही, जज्बात सर्द रहे।